और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आशादीप बिल्डर्स ग्रुप पर आयकर छापों में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। विदेश में काला धन जमा कराने वालों की लंबी फेहरिस्त सामने आई है। विदेशों में ब्लैक मनी जमा कराने वाले 411 लोग जल्द बेनकाब होंगे। दुबई में हवाला के जरिए ब्लैक मनी का निवेश किया गया है। कानूनों को ताक पर रखकर दलालों के माध्यम से काला धन विदेश भेजा गया है। आयकर ने हवाला कारोबार से ब्लैक मनी निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। बड़ी संख्या में एक्सेल शीट और नोटराइज दस्तावेज जब्त किए हैं और अभी भी बड़ी संख्या में लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल की जांच बाकी है। हवाला से विदेश में ब्लैक मनी निवेश करने वालों की आयकर बारात निकालेगा। जल्द ही हवाला के कारोबार में लिप्त ब्लैक मनी मेकर्स बेनकाब होंगे। आशादीप बिल्डर्स समूह के अनिल गुप्ता, शबीर खान और अशोक जैन पर शिकंजा कसा जाएगा। तो आशादीप बिल्डर्स ग्रुप पर आयकर छापों में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। विदेश में काला धन जमा कराने वालों की लंबी फेहरिस्त सामने आई है और ज्यादा जानकारी लेंगे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, आईटी रेड लगातार जारी थी और सबसे बड़ा खुलासा काला धन को लेकर हुआ है। विदेशों में काला धन जमा है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है सामने? बिल्कुल, देखिए चारू जी, संभवतः देश में पहली बार इस तरह के तथ्य सामने आए हैं कि 411 ब्लैक मनी मेकर्स जिन्होंने हवाला कारोबार के जरिए और विदेशों में काला धन जमा किया है, ये बहुत बड़ी पूरे देश के लिए खबर इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से देश में जो एक सुरक्षा व्यवस्था के लिए कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उनको ताक पर रखकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है विदेशों में काले धन को जमा करवा रहा है। करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी इन्होंने जमा करवाई है विदेशों में। अब आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम ने इससे जुड़े अहम साक्ष्य जुटा लिए हैं। साथ ही 412 उन लोगों को चिन्हित कर लिया है जिन्होंने ये ब्लैक मनी इन्वेस्टमेंट की है। इन सबको आयकर अधिनियम और विदेशी धन अधिनियम की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके इनको तलब किया जाएगा, चूंकि अभी सभी जगह पर कार्रवाई जारी है। आशादीप बिल्डर्स और की जो संचालक सदस्य हैं, उनके कनेक्शन भी इन सभी के साथ में आए। चूंकि एक दलाल के जरिए ये पूरा काले धन का कारोबार फैला हुआ था, तो अब छापे की कार्रवाई जो एक आयकर चोरी को लेकर शुरू की गई थी, वो निश्चित तौर पर अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि पूरे जो लगभग 162 देश हैं दुनिया भर के, वो ब्लैक मनी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। आपस में एक दूसरे की सूचनाएं भी एक दूसरे देशों को दे रहे हैं। साथ ही जो राष्ट्र कानूनी अगर मदद चाहता है एक दूसरे देशों को, तो वो भी दी जा रही है। तो ऐसे में जो 411 लोग हैं, इनके खिलाफ आयकर विभाग भारत सरकार को लिखेगा और भारत सरकार जो है इनके खिलाफ विदेशी जो धन अधिनियम के नियम हैं उनके तहत कार्रवाई करेगा। साथ ही 10 लाख से ज्यादा की विदेशी मुद्रा पाई गई है। नियमानुसार इतनी विदेशी मुद्रा बिना भारत सरकार की परमिशन के कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता। अब चूंकि फेमा के नियमों का उल्लंघन किया है, तो फेमा के तहत इन पर कार्रवाई होगी। और जो इनके प्रोजेक्ट सामने आए हैं 34, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के लेन देन के दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं। और जो एक ग्रुप संचालक हैं, इन्होंने इन तमाम अपने काले कारनामे और जो ब्लैक मनी है इसके बारे में आयकर विभाग के सामने स्वीकार भी कर लिया है। यानी अब सांच को आंच जो है कहीं नहीं आएगी। और अब इनके ऊपर और इनके साथ जो जुड़े लोग हैं, अब ये जो 411 लोग हैं, इसमें कई रसूखदार लोग भी हैं, जिन पर भी अब आयकर विभाग कार्रवाई करेगा और इनको जल्द ही पूछताछ के लिए तलब करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने राकेश। ये तो हुई ब्लैक मनी से जुड़ी बातें। लगातार आयकर विभाग इनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रहा था। कितना कैश इनके पास से मिला है और किन किन ऐसी चीजों में ये संलिप्त पाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, जो आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई 4 दिन पहले 22 ठिकानों पर शुरू की थी, अब वो पहुंचते 26 ठिकानों पर हो गई है और अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा का कैश सामने आ चुका है, जबकि 10.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी, अघोषित ज्वेलरी, वो सामने आई है। लगभग 26 घोषित लॉकर हैं जिनको खोल करके उनकी जांच करना बाकी है। और 55 करोड़ के दुबई में निवेश के दस्तावेज भी आयकर विभाग को मिले हैं। ये जो प्रोजेक्ट हैं, इनके 34 प्रोजेक्ट, इनमें भी 36 करोड़ ब्लैक मनी सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क पर खर्च करने के दस्तावेज मिले हैं। यानी ये आंकड़ा अब तक की सबसे बड़ी
काली कमाई की तरफ आगे बढ़ रहा है और 4 दिन आयकर विभाग की कार्रवाई को हो गए हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी है और इसमें अब जो इनके ग्रुप के संचालक है उनसे बाकायदा आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो दूसरे लोग हैं उनके ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीमें पहुंच रही है। तब ये कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही। जो दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं इनको जब्त करने के बाद क्योंकि लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और जो तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं जिनमें ई दस्तावेज हैं, साथ ही हवाला कारोबार के दस्तावेज हैं, उनको जब्त किया जा रहा है। उनकी पूरी पड़ताल की जाएगी। उसमें और जो लोग सामने आएंगे उनको आयकर विभाग जो है तलब करेगा। तो ये कार्रवाई लंबी चलेगी और बहुत बड़ी ब्लैक मनी का इसमें खुलासा होने वाला है। साथ ही इनका जो एक पूरा काला कारोबार था उसका भी पर्दाफाश होगा। ठीक है राकेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।